क्रीं कालिकाय नमः। बम भैरवाय नमः। क्रीं 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 रीं रीं होम होम दक्षिण काली के क्रीं 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 रीं रीं होम होम। क्रीं 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 रीं रीं होम होम भय भद्रकाली भय क्रीं 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 रीं रीं होम होम। यदि कोई मनुष्य काली मां की पूजा करता हो और हवन अवश्य करता हो तो उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि दक्षिण काली जो है उसे कराली कहा जाता है, विकराली कहा जाता है, उमा कहा जाता है, मंजू घोषा बोला जाता है, त्रिजटा बोला जाता है, द्विजा बोला जाता है, एक जटा बोलते हैं, नील पताका। इस प्रकार की ये 32 रूप जो है दक्षिण कालिका के हैं। ऐसे ही भद्रकाली है, इनको भी वारुणी, वामनी, राक्षसी, रावणी, आग्नेयी, महामारी, गुरगुरी, सिंहवक्ता, भुजंगी, गारुड़ी, आसुरी, दुर्गा, ये सब भद्रकाली के विभिन्न रूप हैं। तो इसमें एक नाम आया है महामारी। तो जो मनुष्य महामारी से बचना चाहता हो उसे भद्रकाली की स्तुति करना चाहिए, भद्रकाली का नाम लेना चाहिए, भद्रकाली के मंत्रों का जप करना चाहिए, भद्रकाली के मंदिर में जाके क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि यदि मनुष्य ने पाप कर्म किए हैं, शराब का सेवन किया है, मांस का भक्षण किया है, पराई स्त्री का भोग किया है, बिना विवाहिता स्त्री या लड़की का भोग किया हो, तो उसको तो कोरेना लगेगा ही लगेगा। किसी ऐसी लड़की का जो कुंवारी रूप में हो, जिसका कुंवारी पूजन होता हो, ऐसों को तो महामारी के रूप में जो भद्रकाली है वह ग्रास बनाएगी। तो क्रीं 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 रीं रीं होम होम भय भद्रकाली भय क्रीं 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 रीं रीं होम होम, या फिर ओम ऐं ह्रीं सिं भद्राणी नमः, ओम ऐं ह्रीं सिं भद्राणी नमः, ओम ऐं ह्रीं सिं भद्रकाल्ये नमः, इन मंत्रों का जप करें। जप करने के बाद में दशांश हवन रोजाना करें तो निश्चित तौर से इस महामारी से आप बच सकते हो। और वो भी उनकी विशेष कृपा हो गई तो नारियल से हवन करना है, नींबू से हवन करना है, काले तिल से हवन करना है, काली राई से हवन करना है, लौंग से हवन विशेष तौर से करिए, काली मिर्ची से हवन करिए, काली जीरी से हवन करिए। और यदि आप कोरोना काल में घर पर बैठे हुए हो, घर बैठ के कोई काम नहीं हो, व्यवसाय की दुकान नहीं खुल रही हो, तो इस दौरान आप मां काली और विशेष तौर से भद्रकाली जो कि महामारी के रूप में है, उनकी प्रार्थना स्तुति करना प्रारंभ कर दें और रोज 2-3 घंटे यही काम करें। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मां भगवती भद्रकाली जो कि महामारी भी उनका नाम है, उनकी पूजन अर्चन कैसे करते हैं। तो सर्वप्रथम मनुष्य को अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स ब्राह्म्यं भयंतर शुचि। यानी कि यह मंत्र बोलने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ प्रोसेस बता देते हैं कि सर्वप्रथम प्रोसेस में आपको अपने आप को पवित्र करने के लिए 3 बार जल हाथ में लेकर के अपने ऊपर जल छिड़क लें और अपने आसपास भी जल छिड़क लें, क्योंकि जल छिड़कने से पवित्रता आती है, इसलिए अपने आप के ऊपर जल छिड़का जाता है। मंत्र नहीं आता है कोई बात नहीं, फिर आपको जल को पीना होता है।
तो जल को पीने के लिए ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम महेश्वराय नमः 3 बार बोलते हुए आपको जल पीना। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। या फिर आप ये इसके अलावा भी यदि आप चाहें तो ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ये बोलते हुए 3 बार जल को पीना है। अगर ये भी नहीं बोल सकते हो तो ओम ह्रीं गणेशाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं स्तंभाय नादी चक्राय नमः स्वाहा, ओम ऐं ब्रह्माय त्रैलोक्य डामराय नमः। ये 3 बार इनको भी बोलते हुए जल पी सकते, जो आपको उचित लगे वो काम कर सकते हो। और मंत्र नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, 3 बार जल को पी लीजिए। फिर यदि आपके थोड़े बहुत बाल बड़े हों तो अपनी चोटी पर गठान लगाइए या फिर अपने सिर को कपड़े से ढक लीजिए और बांध लीजिए। यदि मंत्र बोल सकते हो तो बोल दीजिए, ओम चित्ररूपिणी महामाय दिविते समर्टे तिष्ठ देवी शिखाम वृद्धि तेजो वृद्धि करुष्मय। तो इस प्रकार से शिखा का बंधन करें। शिखा नहीं हो तो सिर के ऊपर टोपी लगा ले, पगड़ी बांध ले, साफा पहन ले। फिर आधार शक्ति नमः कमलासनाय नमः, आधार शक्ति नमः, जो अपना आसन है उस आसन के ऊपर जल छिड़के। फिर आप जिस जगह बैठे हुए हो उस जगह के स्थान को कीलना पड़ता है, या उस स्थान के ऊपर कोई भी ऊपरी बाधा प्रेत बाधा तो नहीं है। उसके लिए पीली सरसों चारों 10 दिशाओं में फेंकना होती है। तो उसके बहुत से मंत्र हैं, मंत्र बोल के भी कर सकते हैं या फिर ये भी कर सकते हैं कि आप देख लो 10 दिशा होती है, पूरब से प्रारंभ करें तो पहले पूरब में फेंक लीजिए, फिर अग्निकोण में फेंक लीजिए, फिर दक्षिण में फेंक लीजिए, फिर दक्षिण पश्चिम में फेंक लीजिए, फिर पश्चिम में डाल दीजिए, फिर वायव्य कोण में डाल दीजिए। इस प्रकार से ऊपर और नीचे 10 दिशा होती है। 10 दिशा में आपको पीली सरसों फेंकना है ताकि आपके घर की रक्षा हो सके और जो परिवार के सदस्य हैं उनकी रक्षा हो सके। उसके लिए भी मंत्र हमारे यहाँ दिए गए हैं, आप चाहें तो मंत्र बोल सकते हो तो मंत्र बोलें। ओम अप सर्पंतु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा अप क्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां वरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इसके बाद भी यदि आप ये मंत्र नहीं बोल सकते हो तो दूसरे मंत्र बोल सकते हैं। पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयम गरुड़ध्वज दक्षिणे चे गोविंदो वाय वयन्तु जनार्दनम उत्तरे श्री प्रति रक्षेत ईशान्यम हिम महेश्वरम ऊर्ध्वे रक्षतु धातो अनंतश्च रक्षतु प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयम अग्निदेवता दक्षिणे तु वाराही नैऋत्यम खड्गदानिनी प्रतीचम वारुणी रक्षित वायवाय मृगवाहिनी उदीचम पातु कुमारी ईशानाम शूर्लानी ऊर्ध्वे ब्रह्माणी में रस्य धस्ता वैष्णवी तथा इन 10 दिशा रक्षे चामुंडा सहवाना। इस प्रकार से 10 दिशा का इसमें रक्षा हो जाती है। फिर भी आप चाहें तो और दूसरा मंत्र भी है दुर्गा सप्तशती का। खड़गिनी शूलिनी घोरागदिनी चक्रिनी तथा शंखिनी चापिनी बाणाभुषुंडी परिदायुधा शूलेन पाही नो देही पाही खड़गन जंबिगे घंटा सुनेन च न पाही चाप्य जानी सुनेन च प्राच्यम रक्षपति चमच चंडी के रक्ष दक्षिणे ब्रह्मणेनात्मक शूलस्य उत्तरस्यम तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि ते लोके विचरन्ति ते यानि चातर्थ घोराणि ते रक्षा स्माम स्ततम भुवम खड़गम शूल गदादीनि यानि चत्राणि ते अंबिके करपल्लव संगिनी ते रक्ष रक्षमान रक्ष सर्वतः सरतरूपे सर्वे से सरशक्ति समन्विते भय विश्राही नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस तरीके से ये मंत्र बोल करके अपन अपने घर की रक्षा भी कर सकते हो पीली सरसों के माध्यम से, या फिर आपके पास पहले का हवन की धूप रखी हुई हो, भभूत रखी हुई हो, तो भभूत इन मंत्रों को बोलते हुए चारों दिशा में छिड़क दे। अब आपको अपने मस्तक पर तिलक लगाना है, रोली का, कुमकुम का, काजल का। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी प्रतिष्ठतिम सर्वदा। तिलक लगाने के बाद में
एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है, लाल कलावा जिसको बोलते हैं, मोली बोलते हैं, वो सीधे हाथ पे बांधना है। व्रतेन दीक्षापनोति दीक्षापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम सद्धाम सत्यमाप्यते। और यदि महिला है, शादीशुदा है, तो अपने उल्टे हाथ में उसको कलावा बांधना है। अब जो है गणपति जी का ध्यान कर लें। ओम गम गणपते नमः सिंपल बोल लीजिए यदि ज्ञान हो आपको तो ओम सुमुखस्य एकदंतस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकम् धूम्रकेतुर्गणादक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि य पठेत शृणुप्याब्दपि ओम गम गणपते नमः। इस प्रकार से गणेश जी का आह्वान कर लें। उसके बाद आपको गुरु का पूजन करना है। तो गुरु पूजन करने के लिए गुरु का ध्यान करें। गुरु का ध्यान करने के बाद में वीरासन मुद्रा में बैठ करके गुरु महाराज का पूर्ण रूप से पंचोपचार पूजा करें। पूजा करने के बाद में मंत्र बोलना है आपको। गुरुर् ब्रह्मा गुरुदेवो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस प्रकार से गुरु महाराज का ध्यान करके उनका पूजन करें। फिर उसके बाद पृथ्वी पूजन आपको करना है। ओम पृथ्वी तया घृता लोका देवी तम विष्णु नाम घता तम च धारय माम देवी पवित्रम गुरु चासनम। इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर गंध अक्षत पुष्प चढ़ा दे जहां पे हवन करना है। उसके बाद अब आपको दीप का पूजन करना है, दीप प्रज्वलित करना है। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा सूर्य वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरतु में पापम संध्या दीप नमस्तुते। इस प्रकार से दीप का पूजन करें, फिर दीप को प्रज्वलित कर दें। उसके बाद एक कलश की स्थापना हो सके तो करें, क्योंकि कलश की भी आवश्यकता होती है सभी पराशक्तियों को बिठाने के लिए। तो ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधम कुरु। इस प्रकार से कलश के अंदर भी जो है सभी गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी इन सप्त नदियों का आह्वान किया जाता है। फिर बोला जाता है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूल तस्य स्थिति ब्रह्म मध्य मातृगण समाश्रितः। इसलिए ये मान करके चलते हैं। उसके बाद अब आपको संकल्प ले लीजिएगा। ओम 3 बार ओम विष्णु 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 बोलते हुए आप अपना नाम बोल दें कि अमुक नगरे अमुक ग्रामे अमुक स्थाने अमुक नाम संवत्सरे अमुक तिथियो अमुक नक्षत्र अमुक वासरे अमुक योगे अमुक करणे अमुक राशि स्थिते अमुक नामाहम अमुक शर्माहम मनोकामना पूर्ति धन जन सुख संपदा प्रसन्नता परिवार सुख शांति ग्राम सुख शांति हेतु यज्ञ कर्म श्री भद्रकाली पूजन अहम संकल्पम करिष्ये। अगर इतना लंबा चौड़ा भी नहीं बोल सकते हो तो सिर्फ जल हाथ में ले ले, 3 बार विष्णु विष्णु बोल ले, अपना नाम और गोत्र बोल करके मन ही मन में स्मरण कर ले कि हे परमपिता परमात्मा, मैं ये पूजन घर परिवार की सुरक्षा के लिए कर रहा हूं, मेरे घर परिवार की सुरक्षा रहे। इस प्रकार से पूजन अर्चन करें। ये प्रारंभिक पूजन अर्चन है। उसके बाद श्री भद्रकाली देवी नमो नमः, श्री कंकाली काली देवी नमो नमः, श्री दक्षिण काली देवी नमो नमः। उसके बाद सभी देवी देवताओं का कलश के ऊपर आह्वान कर लें। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः,
ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृ कमलेभ्यो नमः। ओम एतद कर्म प्रधान देवता श्री भद्रकाली देव्ये नमो नमः। इस प्रकार से बोल लें। उसके बाद यदि आपको ज्ञान हो तो आसनार्थे पुष्पम अक्षतम समर्पयामि, पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रम समर्पयामि, अलंकारार्थे अक्षतान् समर्पयामि, यज्ञोपवीत समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, अक्षतान् समर्पयामि, पुष्पमाल्यं समर्पयामि, शमीपत्रं समर्पयामि, दुर्वांकुरं समर्पयामि, सिंदूरं समर्पयामि, धूपम आग्रापयामि, दीपक दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। फिर बीच में आपको आश्विन्यम मध्ये पानीम समर्पयामि, उत्तरापोषणम समर्पयामि, हस्त प्रक्षालम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, आश्विन्यम च जलम समर्पयामि, पूंगी फलादि सहित तांबूलम समर्पयामि, नारिकेल फल अर्पणम समर्पयामि, द्रव्य दक्षिणम समर्पयामि, आरार्तिक्यम। उसके बाद आरती कर दें, फिर पुष्पांजलि समर्पयामि कर दें। फिर जो देवी देवता हैं उनका आह्वान करें। आह्वान हो गया। ओम आगच्छ वरदे देवी दैत्य दर्प निषूदिनी, पूजा ग्रहाण सुमुखी, नमस्ते शंकर प्रिये, सर्वतीर्थमयां वारी सर्वदेव समन्वितम, इमं घटम समागच्छ तिष्ठ देव गणो सह, देवी समागच्छ सानिध्यमहि कल्पयः, बलि पूजां ग्रहाणां त्वमष्टामि शक्तिभिः सह। इस तरीके से प्रारंभिक पूजन होता है। उसके बाद में अब आप जो मंत्र है आपका क्रीम 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 रीम रीम हुम हुम भय भद्रकाली भय क्रीम 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 रीम रीम हुम हुम, ये मंत्र बोलते हुए स्वाहा 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 ये करते रहे। कम से कम 1-1.5 घंटे तक आपको इस प्रकार से हवन करना है। महामारी के रूप में श्री भद्रकाली का ही नाम आता है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो कहीं पर भी देख सकता है। जो भद्रकाली है वही महामारी के रूप में विख्यात है। इस प्रकार से आपको हवन करें। हवन करने के बाद में पूर्ण आहुति करें। एक खोपरा गोला ले लें, उसके अंदर मिठाई, हवन सामग्री, नींबू, नारियल, लौंग, पीली सरसों जो भी उपलब्ध हो वो सब सामान भरें और पूर्ण आहुति का मंत्र बोल दें। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्ये। इस प्रकार से वो आहुति स्वाहा करके छोड़ दें। उसके बाद यदि आपके पास घी उपलब्ध हो तो घी की धार लगा दें। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, अम्बे अंबिके अंबालिके नमो नयनि कश्यन शकसकं सुवदिकं कां पीलवासिनीं स्वाहा। ओम घृतं घृतपावानं पिबदं वसं पावानं पिबदम अंतरिक्ष हवीरसी स्वाहा। दिशि दिश प्रदिशि आदिशो विदिशि उदिशो दिग्रभ्य। इस प्रकार से करने के बाद में परिक्रमा करें। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। उसके बाद शुभ कामना बोलें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। उसके बाद शांति मंत्र अवश्य बोलें और कलश का जल लेकर के सभी को पर छिड़क दें। ओम दोम शांति अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुम शांति शांतिरेवि शांति, श्यामा शांतिरेधि शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ये शांति मंत्र बोलने के बाद में कपूर जला लें ताकि कपूर से भी रोग शोक दूर होते हैं।
कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी न सहितम नमामि मंदारमाला कुलितालिकाय कपालमालांकित शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। इस प्रकार से आपको कपूर आरती करें और माँ से क्षमा प्रार्थना कर लें कि हमसे जितना बन पड़ा हमने हवन पूजन किया है। अब हमारे घर परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर महामारी का कोई कहर न टूटे, ये प्रार्थना करते हुए क्षमा प्रार्थना मांगिए कि अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहनिशम मया दासो अहम मति मां मत्वां क्षमस्वं परमेश्वरी आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णतरस्तु मे यद क्षर पद भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्व क्षम्यतां दे प्रसीद परमेश्वर। इस प्रकार से आपको क्षमा प्रार्थना करना है। क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप प्रणाम करें, साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और सभी में यदि प्रसाद हो तो प्रसाद का वितरण करें। यह कार्यक्रम आपको रोजाना करना है। समय निकालिए, भगवान की शरण में जाइए और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें, क्योंकि यह महामारी कब किसको किस समय ग्रसित कर दे और खा ले किसी को नहीं मालूम। मां भगवती जगत जननी सभी की रक्षा करे और सब जो है अब पुण्य का काम करें, पाप कर्म न करें। पाप कर्म न करने की कसम खाएं कि आगे भविष्य में हम पाप कर्म नहीं करेंगे, तो आप बच सकते हो, अन्यथा महामारी के क्रोध से बचना नामुमकिन है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति महामाई आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। कामाख्ये वरदे देवी नीलव्रत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्राणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषान पहन्ति तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामासितानां न विपन्नराणां तामासिताराश्यन्ता प्रयन्ति सर्वबाधा प्रशुनं ते लोकसाखिलेश्वरी एवमेत्याकारमस्तु देरी विनाशिनम। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकर अंबा कल्याणम दाखनक चंपक दाम्बुशाम उतंग बेनिकुज कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। क्रीं क्रीं किम ह्रीं ह्रीं हुम हुम भय भद्रकाली भय किम 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 ह्रीं ह्रीं हुम हुम स्वाहा। इस प्रकार से आप जो भी स्तुति बोल सकते हो बोले, जो ध्यान कर सकते हो ध्यान करें और महामाया की शरण में चले जाएं ताकि आपको उनकी कृपा प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।